हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरमान अली। आप लोग देख रहे हैं फरमान अली इन्फो। जैसा कि दोस्तों हमारी याददाश्त कैसे काम करती है, हमारी याददाश्त हमारी शख्सियत की बुनियाद है। ताहम कभी कभार ये हमसे खेल भी खेलती है और हम कई चीज़ें भूल जाते हैं और हमारा क़ुव्वत हाफ़ज़ा हमें धोखा दे देता है। ये सब कुछ कैसे होता है? हमारा हाफ़ज़ा मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो एक रवा मशीन की तरह काम करता है, लेकिन कभी कभार इस मशीन में रुकावट भी पैदा हो जाती है। ऐसी सूरत में हम उस मालूमात तक पहुंच ही नहीं पाते जो हमें फ़ौरी तौर पर दरकार होती हैं। फिर वो चीज़ें ज़हन में आती हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। इनमें कुछ को हम दिमाग से निकाल नहीं पाते। ये वो 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए हमारा हाफ़ज़ा आम तौर पर हमसे खेलता है। नंबर 1, मुंह की बात। उसका तजर्बा तो हम सब कर चुके हैं। इस अदाकार को हम सब जानते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? कभी कभी कोई नाम हम दिमाग के ऊपरी हिस्से में होता है। किसी भी शख्स की याददाश्त ज़हन के मुख्तलिफ हिस्सों में महफूज होती है। ज़ाहरी सूरत दिमाग के बसरी मरकज़ में, आवाज़ समात के मरकज़ में और नाम की बजाय लसानी मरकज़ में। नाम को याद रखने के लिए दिमाग को उन तमाम खुसूसियात की तलाश करते हुए इन्हें एक दूसरे से जोड़ना होता है, और इसी मौके पर दिमाग थोड़ा सा उलझ भी जाता है। मिसाल के तौर पर एक जैसे नामों को बहुत जल्दी में याद किया जाए तो ये इंतशार की एक वजह हो सकती है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? बेहतर है कि किसी और चीज़ के बारे में सोचा जाए, तो ये रुकावट दूर हो जाती है और जिस नाम को याद करने की कोशिश की जा रही है वो कुछ वक्फे के बाद जहन में आ जाएगा। नंबर 2, याद की मोहलत। कभी कभार बहुत सी यादें अचानक ही हमारे जहन में आ जाती हैं। ये कौन सी खुशबू है, 1 मिनट क्या नाम था, और फिर अचानक बहुत ही बिन बुलाई यादें जहन में इकट्ठी हो जाती हैं। मगर ऐसा क्यों? इसे समझने मुश्किल नहीं हो। सूंघने की वो वाहद एहसास है जो दिमाग के जज्बाती मरकज़ से बराह रास्त मुंसलक होती है। इसे मगदुला कहते हैं। हिप्पोकैम्पस से भी इसका ताल्लुक़ होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ यादें वजूद में आती हैं। खुशबू और उनसे जुड़ी यादें इस वजह से ये हमारा हाफ़ज़े में बहुत अच्छी तरह से महफूज होती हैं। नंबर 3, बार बार जहन में आने वाली बात। अगर कोई याद हमारे जहन से निकल ही ना रही हो तो ये चीज़ें बहुत बेचैन कर देती हैं। मिसाल के तौर पर कोई मखसूस गीत, अक्सर इस वक्त कोई दिलकश धुन हमारे जहन में आती है जब हम कोई आम काम कर रहे हों। इस मौके पर हमारी वर्किंग मेमोरी में कुछ जगह बची होती है। खुद को बोर होने से बचाने के लिए दिमाग अपनी आर्काइवों में चीज़ें तलाश करता है। ऐसे में इसे कोई ऐसा गीत मिल जाता है जो हमें पसंद हो या सख्त नापसंद, बिल्कुल एक रिकॉर्डर प्लेयर की तरह। हमारा दिमाग भी इस गीत को बजाने लगता है और हम इसे अपने जहन में सुनते हैं। इस तरह हमारा जहन मुतहर्रिक होते हुए हमें गुनगुनाने पर मजबूर कर देता है। इस मौके पर एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है। आपकी गायकी आपको अंदरूनी तौर पर गीत सुनने की जानिब ले जाती है। इस तरह आप मज़ीद गुनगुनाने लगते हैं। इसका हल क्या है? महक़ीन तजवीज़ करते हैं कि इस गीत को एक मरतबा पूरा सुना जाए और फिर उस याद को अपनी जहन की आर्काइवों में सबसे नीचे दफन कर दिया जाए।